लेट्स सी क्या होता है। बट नीलांजन दा, संतोष सर का बात का पॉइंट लेके आऊंगा दैट देखिए ये वाला टूर्नामेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इट्स अ गुड टूर्नामेंट फॉर द प्रिपरेशन फॉर द एशियन कप। जनरली हमारे प्लेयर्स को इतने अच्छा मैचेस नहीं मिलते। 2016 के बाद हम लोग ने ईरान के साथ मैच खेला, मैं लगभग 9.5-10 साल बाद हम लोग एक मैच खेला ईरान टीम के साथ आफ्टर 10 years गैप। सो जो मैच एक्सपीरियंस वाला वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो खालिद भाई के लिए ये टूर्नामेंट बेसिकली मैं उनका परफॉर्मेंस जनरली जज करूंगा एशियन कप क्वालिफायर्स में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस निकलता है आफ्टर हिज इंक्लूजन, बिकॉज दिस टूर्नामेंट इज नॉट the correct tournament to judge him or criticize him or say anything. Absolutely. Because one thing I must admit that he has not said that मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, हालांकि उनके पास पॉइंट था अनलाइक अदर कोचेस उनको मोहन बागान सुपर जायंट्स के प्लेयर्स भी नहीं मिले थे जो हमारे चैंपियन टीम है। अभी वो रहने से क्या हो जाता पता नहीं, ईरान को हम लोग 4 गोल तो नहीं देते, एक ही रिजल्ट हुआ था। तो थोड़ा मैं स्टॉप करूंगा, रिलेटेड है। तो ये ऐसा होता है कि जब जीत जाते हैं ना तो फिर कोई ध्यान नहीं देता, मोहन बागान के प्लेयर नहीं थे, अरे जीत गए भाई, अभी हार गए हैं तो सब पॉइंट। और तुम जो पॉइंट बोल रहे हो करेक्ट है, परफेक्टली करेक्ट पॉइंट यू आर कमिंग एज ए क्वेश्चन कि भाई ऐसा होता है ना। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इस टूर्नामेंट में जज करना बहुत मुश्किल है। सो राइट टाइम इज एशियन क्वालिफायर, यहाँ वो एनालाइज करेगा और फिर प्रिपेयर करेगा एंड देन गो। अभी मैं उसका रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्रिस्पिन छत्री जब उसको टीम दिया तो उसने 2 मैचेस खेले, मैंने देखे वो मैच उज्बेकिस्तान के लिए, टेरिबल फुटबॉल था हमारा, लेकिन उसके बाद उसको 20-25 दिन मिले प्रिपेयर करने के लिए और वहां उसने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया टीम को और हमको रिजल्ट मिला उसका। सो आपने वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि भाई हम उसको एशियन क्वालिफायर में जज करना चाहिए। तो यहाँ से डेफिनेटली उसको समझेगा कि मेरे प्लेयर्स की कैपेबिलिटी क्या है, प्रैक्टिस अलग है और मैच का टेम्परामेंट इंटरनेशनल का अलग है। सो उसके हिसाब से वो प्रिपेयर करके फिर देखते हैं क्या होता है। सही बात, वेरी नाइस, एकदम। तो मैं नीलुदा आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इसको लेके। एशियन कप क्वालिफायर्स अभी हमारा पहला मैच है सिंगापुर के साथ 9 अक्टूबर में, होम में है 14 अक्टूबर, वी आर फ्लाइंग टू सिंगापुर, अवे मैच है 14 अक्टूबर। तो बैक 5 डेज के अंदर हमारा गेम है। सो दिस टूर्नामेंट खालिद भाई को क्या क्या चीज करने में आप क्या मेरे तरह वेट करोगे, जैसे संतोष सर भी बोलेंगे वेट करना, ही वांट्स टू वेट टिल एशियन कप क्वालिफायर्स रादर कमेंटिंग राइट नाउ अबाउट खालिद जम, आप भी वेट करना ही चाहोगे बिकॉज टाइम वाज आल्सो वेरी लेस एंड मोहन बागान प्लेयर्स को क्या जरूर ईस्ट बंगाल डू यू थिंक इंडियन नेशनल टीम ने मिस किया है क्वालिफायर्स? यहाँ पे 72 आवर्स में आप 2 मैच खेल रहे हो, तो आपको एक मैच हाई इंटेंसिटी खेल के रिकवरी करके आपको सेकेंड मैच खेल रहे हैं, जहां पे हम लोग को टाइम्स हर टीम को नहीं मिल रहा है। वहां पे 5 दिन में 2 मैचेस है क्योंकि आपका 2 दिन है आपका ट्रैवलिंग के लिए, तो इंटेंसिटी आपका दोनों मैचेस का दोनों टूर्नामेंट का बराबर है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली मींस दिस इज टू अर्ली टू बी जजिंग एनीवन, उसका 2 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट उनकी मेन चैलेंज कैफा नेशंस कप नहीं था। कैफा नेशंस का एक बोनस मिला है जो हम लोग को एक मौका मिला है, एंड द एआईएफएफ सेक्रेटेरिएट नीड्स टू बी क्रेडिटेड फॉर गेटिंग द टीम इन द कैफा नेशंस कप। हम एआईएफएफ सेक्रेटेरिएट को हमेशा बोलते हैं कि ये नहीं है, ये गलत किया है, जो बिल्कुल इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन शैम्बल्स, बट एट द सेम टाइम इसमें थोड़ी सी जो ब्राइट स्पॉट है ये पार्टिसिपेशन इन द कैफा नेशंस कप। उनकी कैफा नेशंस कप के जो क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स हम खेलेंगे या खेल रहे, सो नॉट कैफा नेशंस कप, एशियन कप क्वालिफायर्स में बांग्लादेश, सिंगापुर, हांगकांग, ऑल ऑफ देम आर बीटेबल, दे आर नॉट ताजिकिस्तान, दे आर नॉट ईरान। तो अफगानिस्तान मैच इज द रियल टेस्ट or kind of dress rehearsal for Khalid and the players to gauge and assess and also give us confidence कि हम लोग कहाँ stand करते हैं as we look ahead to the Asian Cup qualifiers. Will we be going defensive और नहीं तो संतोष सर और सभी लोग जो बोल रहे हैं हम कुछ पाथवे खोलेंगे, कैसे स्पाइन मैनेज करेंगे, उस हिसाब से इनको वहां पे वो काम करनी पड़ेगी। अभी अफगानिस्तान मैच पे ऑब्वियसली रिकवरी है, प्लेयर्स को मोटिवेट करना है। ओनली होप कि अफगानिस्तान 2 मैच खेले, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो ऑन द ग्राउंड, खास करके आज की मैच और फर्स्ट दिन का ईरान के मैच, असिस्टेंट कोच महेश भाई ने जाके एटलीस्ट अफगानिस्तान को चेक तो किया होगा कि खालिद का अगेन आई एडमायर हिम फॉर नॉट गिविंग आउट एक्सक्यूजेस, हाँ कि उसने कोई पुराने कोचेस की तरह एक्सक्यूज नहीं दिए, बट एट द सेम टाइम ढूंढ रहा हूं कि वो सब आदमी लोग कहाँ है जो कि इगोर स्टिमाश के टाइम पे
मींस कैंप का डेट अनाउंस होने से पहले ही शुरू कर देते इगोर के लिए ढिढोरा पीटना। अरे कोच को तो कैंप नहीं मिला, कोच को वो प्लेयर नहीं मिला, कोच को फीफा डेट से पहले टीम नहीं मिल रहा है। यदि हम ना खेल के आए जैसे कि अभी, तब तो प्लेयर्स बोल देता था, लोग इन्फ्लुएंसर्स बोलते थे कि अरे प्लेयर्स तो 2 महीने के लिए नहीं खेला। यदि 2 महीने खेलते खेलते आ जाते तब बोल देते थे अरे प्लेयर्स तो टायर्ड है, इनको मैच प्रैक्टिस नहीं मिला। वो लोग क्या देश छोड़ के भाग गया है क्या? कोई बता सकते हैं? बहुत सारे लोग थे उसमें, उस टीम में दादा बहुत सारे लोग थे। इट वॉज ए दादा स्क्वाड इसमें मैं मूव। बात अरे दादा इसमें मैं बात करूं, ये रिलेटेड है, इसके लिए बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए सर, तो बिल्कुल बोलिए। हमको कोचिंग में ये सिखाते हैं, जब कोचिंग एजुकेशन होता है ना, तो वहाँ हमको सिखाते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कोच और प्लेयर्स एक दूसरे को हेल्प करके नेशनल टीम में रहते हैं और अपनी मार्केट बनाते हैं। सो ये एक ग्रुप है जो वो कोच भी आके एंटिसिपेट करता है कि हाँ भाई मैं कैसे यहाँ पर अपने ज़्यादा टाइम निकाल सकता हूँ। सो वो अपने फेवरेट प्लेयर बनाएगा, उनका ग्रुप बनाएगा और वो उनकी तारीफ ही करेगा, और जो प्लेयर है वो भी उसकी तारीफ करेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी आपने बोला था कि भाई ये तो बहुत अच्छा कोच है, ये तो वर्ल्ड क्लास कोच है, ये तो फलाना है और ढिमकाना है, और वो अपनी दुकान चलाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जब परफॉर्मेंस नहीं आता है, कैसे आएगा परफॉर्मेंस? क्योंकि वो ट्रस्ट ही लॉस्ट हो जाता है बिटवीन कोच एंड प्लेयर्स, और फिर वो निकल जाते हैं अपना। फिर हम दूसरा लेके आ जाते हैं फॉरेन कोच, वो भी देखता है कुछ ऑनेस्टी से काम करते हैं, नहीं तो वो भी देखता है कि हाँ तो सब भैया अनपढ़ी हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो मैं कैसे इनको बना सकता हूँ पूतिया। सो वो उस चक्कर में वैसा चलता है हिसाब किताब, और फिर अपना वो भी निकल जाते हैं और हम सफ़र कर रहे हैं एज ए कंट्री। सो ये जो आपका पॉइंट है, ये हमको कोचिंग एजुकेशन में सिखाते हैं, और ये इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में होता है। जो जो अभी जो स्ट्रगल कंट्रीज हैं और पुअर कंट्रीज हैं, वहां पर ये सब यही तो करते हैं। फॉरेन कोच आके अपना वो डॉलर्स लेके निकल जाते हैं, क्योंकि वहां उनको चांस नहीं मिल रहा है। अगर ये बहुत ही अच्छे कोच है तो फिर वहां उनको चांस मिलना चाहिए, वहां वो है नहीं कैपेबिलिटी, और वहां भंडार है कोचिज का, इतने कोचिंग एजुकेशन है स्पेन में, भरमार है कोचिज की। दे ब्लडी स्ट्रगल फॉर द जॉब्स, सो दे मूव आउट फॉर फाइंड आउट द कंट्रीज एंड देन दे प्ले देयर रोल। और यहाँ पर कोचिंग एजुकेशन कुछ है ही नहीं अपना, कुछ सिस्टम ही नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो फिर आते हैं। अभी वो मोहन बगान का कोच था, वो डिकूना डिकूना ही आई थिंक उसका नाम है, उसने वहां पर किया, वो परफॉर्म नहीं कर पाया, पर वो अगर अच्छा कोच था तो जाता था ना। फिर वो डारमैन हार्बर में है यहाँ पर इतने साल से परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं देखा वो डूरेंट कप का मैच, साला वो मैच में 15 मिनट नहीं देख पाया। 15 मिनट में ऐसे लगा कि यार ये क्या थर्ड क्लास स्लो फुटबॉल हो रहा है, कुछ ना पेस है ना कुछ है, खाली बैक पासेस और बॉल पोजीशन रख रहे हैं। और वो स्कोर लाइन बाद में ऐसा हो गया कि वो साला 6-1। ये तो फर्स्ट राउंड का मैच है डूरन कप का या फाइनल मैच है, मेरे को याद है हमारे कितने कॉम्पिटिटिव मैच। रेलेवेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग पे आता है और मैं बहुत लोगों से बोलता भी हूँ, देखिए द नेशनल टीम जॉब इज फॉर वन जॉब जो 2 साल के लिए है, तो foreign coach or a national coach, Indian coach, whatever it is. But at the same time, there are so many ISL clubs and so many I-League clubs. हम लोग का coaches आज के दिन में educated है, they are well adapted to the modern trends, उनको sports science पता है, coaching आता है। मैं ये assess नहीं कर पाया कि why don't Indian clubs, be it in the ISL, be it in the I-League, बाहर की कोचेस के ऊपर इतने डिपेंडेंस क्यों है? नंबर 1, बिकॉज बहुत सारे कोच, आपने सर्गियो लोबेरा का नाम लिया, विच इज फेयर इनफ, वेरी गुड कोच, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। हाँ, मैं ये बिल्कुल ही उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं ला सकते, बट व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर? उन कोचेस ने तो हम लोग को कोई एक्स्ट्रा प्लेयर्स कुछ आके नहीं दिए हैं। तो जो बजटरी, जो क्लब्स का फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होता है, देख काइंड ऑफ क्या बोले क्रिप कि हम लोग को फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रहा है। सो व्हाट, जब 8 करोड़ का एक पर्स है सिर्फ, तो उनके लिए आपको कोच को ही 6 करोड़ या 5 करोड़ देने का क्या लॉजिक है? और व्हाई नॉट एन इंडियन कोच, ये आपको क्या लगता है? व्हाई डोंट इंडिया, और बहुत सारे असिस्टेंट कोचेस हैं जो गुड कोचेस इतने सालों से है, व्हाई आर दे नॉट गेटिंग ए चांस देयर? नहीं, जब मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने बात किया था कि वाई सर्जियो, वो इसके लिए था कि ये खालिद का नाम था और 2 फॉरेन कोच थे जिनको कुछ एक्सपोजर ही नहीं है इंडियन फुटबॉल का। सो उससे बेटर तो मैं कहता सर्जियो को लगा था ना, हबास को रखना था।
वो इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं, दे नो द प्लेयर्स, दे नो द कल्चर। सो दो एक बंदा बाहर से आएगा कोच, वो जीरो से स्टार्ट करेगा, एटलीस्ट इनको मालूम तो है। इस वजह से मैंने वो बोला था, और मैं उसके साथ था, मैंने देखा वहाँ एक साल बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, और इजैक और बहुत यंग प्लेयर्स बहुत अच्छे खेले होंगे, अमित वगैरह बहुत बहुत यंग प्लेयर को अच्छा चांस दिया। सो इज गुड कोच, इसलिए मैं बोल रहा। तो उस एंगल से मैं वो पॉइंट बोला था कि अगर बाहर का कोई फॉरेन कोच तुम ले रहे हो, उससे अच्छा इंडिया में जो फॉरेन कोच है, जैसे इन्होंने मोनोलो को ट्राई किया, वैसे ही इसको भी ट्राई कर सकते हैं। सो या तो फिर इंडियन कोच रखो। अभी आपने वो कोचेस की बात की, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि व्हाई नॉट यू दे मेक कंपलसरी आई लीग में इंडियन कोचेस को दो भाई चांस, उनको सीखने का मौका कभी मिलेगा। अभी देखिए क्लिफर्ड सर, मिरांडा, मैं वीडियो भी संतोष सर, बनाया था क्लिफर्ड। संतोष सर, ये एक सेकंड, कंपलसरी, देखिए कंपलसरी एक बात तो मिनट इसे, लूंगा, एक मिनट एक लूंगा मिनट आपका। सो प्लीज अभी वो क्लिफर्ड मिरांडा, उसको जब वो असिस्टेंट कोच था वहां पर वो सैक किया, तो फिर वहां पर उसके सुपर कप था, तो अभी चैटर्जी है जो वहाँ बहुत अच्छा काम किया, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरी जर्नी ऑफ माय जर्नी ऑन ओडिशा। सो उस वहां पर वो इतना अच्छा परफॉर्म किया, हमारी बहुत अच्छी टीम बन गई। अब वो उसको उसके बाद इंटरनेशनल का एक्सपोजर दिया, उसके बाद वो नहीं कर पाया, उसको साइडलाइन कर दिया। अब वो आई लीग क्लब एक नया आया था, वहां जा रहा था, पर वो आया ही नहीं क्लब, तो उसको अभी भाई घर तो सबको ही चलाना है, वो फिर मोहन बगान लकीली उसको मिल गया। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। और असिस्टेंट कोच बन के आईएसएल में इंडियन प्लेयर का कोचेस का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये आप देख लो 10 सालों में। सर, सर आपको वही वही सर वही अगर सर चीफ वही कोच मेरा, बनना है चाहे आई लीग में, तो वो आपको सीखने का मौका तभी ज्यादा मिलेगा। यू हैव सर टू वही बी ए चीफ कोच। वही मेरा सवाल है सर। सर आपने, मैं डायरेक्ट कोई एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाई हाँ हाँ, आर आईएसएल एंड आई लीग कोच क्लब्स स्टिल नॉट गोइंग फॉर इंडियन कोचेस? अरे भाई वहां ये अलाउड नहीं है ना, कहाँ है वो, नहीं देते ना सर अभी वो। सर एक मिनट प्रो एक मिनट एक लाइसेंस, मिनट एक मिनट, ना हु प्रो विल लाइसेंस डिसाइड द कोचेस कोच, चाहिए एंड सर। एक मिनट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। ना जी जी, आईएसएल की जो टीम्स है उसमें कौन डिसाइड करेगा कोच के लिए? भाई क्लब्स स्टेक डिसाइड होल्डर करेगा ओनर डिसाइड करेगा ना, या ना। सीईओ हाँ, डिसाइड करेगा बिल्कुल ना। अभी बिल्कुल खालिद को बिल्कुल, कैसे चांस मिला? इससे क्लब्स पहले, डिसाइड अभी करेगा। एक मिनट ले रहा हूं मैं। इससे जी पहले वो बेंगलोर यूनाइटेड की टीम था, वहां पर वो फ्लॉप हो गया, नहीं कर पाया। उसके बाद वो नेपाल में गया, वहां पर भी नहीं कर पाया। बाय द टाइम वो आया तो वहां पर उन्होंने सैक किया उस कोच को, फॉरेन कोच को। और ये अपने सब मुंबई वाले तो हैं, वो वहाँ प्रशांत और मुकुल वगैरह, तो उन्होंने देखा भाई ये फॉरेन कोच है, इसको चांस दे दो, और इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो इसकी तो तभी तो इसको सक्सेस मिली, नहीं तो जो सीईओज वगैरह दे प्रेफर फॉरेन कोच, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अपना पूरा टीम लेके आते हैं, सिस्टम ट्रेनिंग है, और वो बेटर कर सकते हैं। सो बट वाई ये सर, कोई वाई वाई एएफ के भी अंडर तो नहीं है कि भाई वो आईएसएल में इंडियन कोच होना चाहिए। वो तो देखते हैं प्रो लाइसेंस का उन्होंने कैटेगरी दिया, तो इंडियन कोच को रखा हुआ नाम के लिए। सो वो तो सीईओ और स्टेक होल्डर डिसाइड करते हैं अबाउट द चीफ तो कोच बट इन मैं आईएसएल। वही पूछ रहा हूँ कि 13 साल हो गया इनटू द आईएसएल, व्हाई आर स्टिल नॉट क्लब्स इवन थिंकिंग ऑफ गेटिंग गुड इंडियन कोचेस, जो कि होराइजन में बहुत सारे नहीं तो एटलीस्ट सम नंबर्स तो है। आपने कुछ प्लेयर्स कोचेस का नाम भी लिए, मैं कोचेस का कोई नाम नहीं लेना चाहता। व्हाई नॉट, मेरा ये सवाल है। मेरे पास कोई क्लब नहीं है, हाँ, तो व्हाई नॉट, व्हाई ये थॉट प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कोई भी कोच को देखता हूँ, इंडियन कोच को, और बहुत सारे लोगों को मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। एवरीवन सेज द नेशनल कोच, व्हिच इज फेयर इनफ, क्योंकि दैट इज द एम, दैट इज द पिनकल, टिप ऑफ द पिरामिड। बट कोई कोचेस को मैं सुना नहीं बोलते हुए कि व्हाई आर क्लब्स नॉट रिक्रूटिंग अस। ये सर क्यों हो रहा है, मेरा ये सवाल सर है। अरे भाई ओनर अगर 200 करोड़ रुपए डाल रहा है साल का एक टीम के ऊपर, सो वो तो बेस्ट ऑप्शन ही चूज करेगा ना। तो उसको समझता है कि बेस्ट ऑप्शन इंडियन कोच है ही नहीं, क्योंकि उसको सीखने का मौका नहीं मिला। अगर वहां सैक कर देते हैं तब वो मिलता है। अभी वो थंगबॉय भी था ना हैदराबाद का कोच, वो असिस्टेंट कोच था वहां, तो फिर वो उसको सैक किया, उसने वो देखो नहीं कर पाया परफॉर्म। अभी मैं उसमें बात करता हूँ, हम 5 कोच पास हुए थे एएफसी प्रो लाइसेंस, जिसमें मैं था, खालिद था, हिलाल था, और 2-3 थे, अपना मारियानो भी था, और थंगबॉय था। सो वो पास हुए, तो उसके बाद हमको टीम कहाँ, आई लीग में तो मिल रही है टीम। अब मेरे को जाना नहीं था आईएसएल में, असिस्टेंट कोच मैंने देख लिया था वो।
तो आई वांट टू रिमेन एज ए उसमें आई लीग में। सो वो फिर वो स्टैंडर्ड का फर्क आ जाता है। वो कहता है फिर भाई अगर मैं 200 करोड़ खर्च कर रहा हूँ तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि मैं इंडियन कोच का भला करूँ, वो तो ये देखेगा कि भाई मेरी टीम जीतनी चाहिए आईएसएल, तब मेरे को प्राइज मिले तो कहीं से होगा। वो दे आर ट्रीटिंग एज ए बिजनेस। सो वो ऑप्शन अगर तुम उसके कंपेयर में देते हो तो ठीक है। अभी इसमें खालिद लक्की रहा कि वहाँ वो सैक किया कोच को और ये इसने जाके परफॉर्म कर दिया। अगर नहीं किया तो उससे पहले भी गया था वो, वहां पर भी अच्छा किया नॉर्थ ईस्ट में। बाद में क्यों निकलना पड़ा भाई उसको? वहां पर कंटिन्यू रख सकते थे ना उसको, पर वो देखते हैं कि नहीं भाई स्पेनिश कोच बेटर है, फॉरेन कोच बेटर है। अभी उन्होंने ये देखा पहले तो, अभी मैं जब उसमें था तो साउथ अमेरिकन कोच को लाए थे, वहां का टॉप कोच था वो। सो लेकिन यहाँ फिर वो इंग्लिश कोच सब रहते थे, पर देखा ये स्पेनिश कोच अपना दे अंडरस्टैंड बेटर, हमारा कल्चर में भी समझते हैं और दे आर गुड ह्यूमन बींग्स। दैट्स वाई मोर स्पेनिश कोच स्टार्ट कमिंग एंड मोस्ट ऑफ द टीम स्पेनिश कोच है। सो ये इंडियन कोच वो स्टेक होल्डर के एंगल से आप देखो कि भाई उसके पास क्या चॉइस है, तो फिर वो क्या लेगा? वो तो बेस्ट जो अवेलेबल रहेगा मार्केट में उसको ही चूज करेगा ना। एकदम करेक्ट सर, करेक्टली पुट थ्रू। I think we have discussed a lot about today's game and the structure and all, but जाने से पहले दोनों को लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक्सपेक्टेशन हम लोग का हो गया है, नथिंग लेस देन द थर्ड एंड फोर्थ प्लेस राउंड, राइट नीलांजन दा एंड संतोष सर? थर्ड या फोर्थ प्लेस में हम लोग को तो एटलीस्ट जाना चाहिए आफ्टर डिफीटिंग ताजिकिस्तान। जैसे नीलांजन दा बोल रहे थे, कुवैत को हराने के बाद भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, एंड डिफीटिंग कुवैत अवे, उसके बाद भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और जो टीम वो नहीं जिसके लिए हम लोग नहीं किए थे, उसके साथ ही हम लोग खेल रहे हैं नेक्स्ट डे। और ऐसा कोच विंसेंटो एल्बर्टो एनीस, वो भी इंडिया में बहुत सारा टाइम बिताया है, मेरा अच्छा दोस्त है, इज डूइंग क्वाइट गुड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले इससे बाद नेपाल के नेशनल टीम कोच थे, काफी यंग बंदे हैं, इंडियन फुटबॉल को जानते हैं। We have to be very I think we should be very careful against Afghanistan, right? Should I start? हाँ आप स्टार्ट करो। So मैं तो ये इसको समराइज ऐसे ही करूंगा कि भाई ऑल इंडियन फैंस और एवरीवन शुड नॉट गेट डिमोरलाइज। आप भी बहुत लोग लग रहे हो मेरे को आज सैन। तो विनिंग एंड लूजिंग पार्ट ऑफ द गेम है, सो यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन वेरी ब्रेवली कि भाई अब उसने कोशिश की, प्लेयर्स जो है चेंजेस लेकर आया है टीम में, दे एक द बेसिक थिंग है जो कि दे प्लेयर्स स्टार्ट पुटिंग एफर्ट। बट खाली एफर्ट डालने से टॉप लेवल फुटबॉल में हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके आगे टैक्टिकल है, वही तो फर्स्ट स्टेप है। उसके आगे हमको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उसके लिए कोच के पास टाइम है। तो जैसे आपने भी बोला और मैं भी सोचता हूँ, इसका राइट थिंग है कि ये भाई ये अपना जब नेक्स्ट एशियन क्वालिफायर होगा वहां कैसा परफॉर्म करता है, तब हमको समझेगा कि तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई काफा में ये था सिचुएशन, क्योंकि ना प्लेयर्स फुल मिले थे और प्रिपरेशन टाइम भी नहीं था। और अभी उसको आइडेंटिफाई द मिस्टेक करके रेक्टिफाई करेगा और अपने सेशन डिजाइन करेगा, प्लेयर को भी उसका स्टाइल मालूम होगा। तो राइट जजमेंट हमको उसमें करना चाहिए और फिर देखना चाहिए भाई कोचिंग तो आर्ट है कि क्या ये चमत्कार ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है इंडियन टीम में, नहीं। सो अभी बेसिक है, ये बेसिक्स तो स्टार्ट हो गया है, अच्छा हो गया है। और उसके बाद हमको समझेगा वो, उसमें हम जज कर सकते हैं और फिर हम कम टू सम कंक्लूजन। अभी ये तो फॉरेन कोच तो 3 साल आगे मांगता है कि भैया मेरे को 3 साल दो, मैं करूंगा, 2 साल दो मैं करूंगा। अब इसको भी दिया है, बट इतनी जल्दी जज करना बहुत मुश्किल है। तो आज का परफॉर्मेंस मेरे को तो डिफेंडिंग तो ठीक है, पर अटैकिंग तो टेरिबल था। स्टाइल ऑफ प्ले वो स्टैंडर्ड में हम ड्रीम छोड़ ही दो कि हम खेल सकते हैं, बट वी हैव टू सी अगेंस्ट द अपोनेंट्स आल्सो स्ट्रॉन्ग टीम। सो आज की जो हार है वो रिस्पेक्टेबली हार बोल सकते हैं। सो हमको टाइम देना चाहिए। अभी देखते हैं अफगानिस्तान के साथ वो क्या चेंजेस लाता है और क्या कर सकता है। So this much I have to say. Sure. And the parting comments before we wrap up. अफगानिस्तान के साथ इट्स नॉट ए मस्ट विन, ये हम लोग को जीतना है, एज सिंपल एज दैट। उसका कोई माफी नहीं है कि ये कोई जज नहीं करूंगा कि आप या टीम को या कोच को कि आप टू अर्ली जजमेंट्स, बट
अफगानिस्तान के साथ यदि मैच नहीं जीत सकते हम लोग, और कब जीतेगा, ये मैं हमेशा बोला है। हर कोई कुछ सपना दिखाता है, अफगानिस्तान बड़ा है, खालिद भाईजान ने कुछ नहीं बोला है। इफ वी कांट विन अगेंस्ट अफगानिस्तान इट्स ए क्राइम। तो हम जहां पे थे उसी तिमिर में ही है, वो हरिकेन जला के, लंठन जला के हाथ में लेके जाए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, मैं यही कहूंगा। हाँ, जज बाद में होएगा इन द एशियन कप क्वालिफायर्स, बट नेक्स्ट मैच ताजिक हराने के बाद ईरान के साथ एक स्पिरिटेड मीन्स परफॉर्मेंस पुट अप करने के बाद विथ ऑल पैशन, हाँ, इफ नॉट विथ टोटल एक्यूमेन, इफ वी कांट बीट अफगानिस्तान दैट्स अ क्राइम टू मी। हाँ, उसका कोई माफ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। ओके ओके, आई थिंक नाइसली समड अप। दोनों की तरफ से काफी अच्छे अच्छे इनपुट्स आए आज। ऑब्वियसली हाँ, हम लोग थोड़ा लो, तो ऑब्वियसली इंडिया हारा है, ऑब्वियसली वी डोंट फील नाइस, बट ये बात भी है that we lost to a team which is much higher than us। ये मैं कल भी बोल रहा था, the difference क्वालिटी में जो डिफरेंस है वो काफी है, काफी अंतर है, और उसी का ही जब मैच हुआ सेम चीज, रिफ्लेक्शन भी सेम उसी चीज का आया। तो थैंक यू सबको जो ये लाइव स्ट्रीम देखे, सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें IFF न्यूज को। संतोष सर को बिग थैंक यू फॉर कमिंग इन, थैंक यू नीलांजन टू कमिंग इन, सो नाइस ऑफ यू। Please follow Santosh Sir official and Nilanjanda Bol Dada Bol official. Please follow them in their respective accounts and do support us in Twitter. Thank you. आज रात को नौशाद मूसा के साथ हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बिफोर द AFC अंडर-23 क्वालिफायर्स विल बी आउट रात 10 बजे चैनल में, नजर रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।